साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का यह पार्ट बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों का नाम, वो भी पूरी तरह से अपडेटेड जानकारी के साथ देखने वाले हैं। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान और 26वें गवर्नर कौन हैं जिन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है? संजय मल्होत्रा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद श्रीवास्तव। रहने के लिए सभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा, जिन्होंने शक्तिकांत दास के स्थान लिए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को शक्तिकांत दास के बाद यह पद संभाला। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। साथियों वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं सीजेआई, और इसके पहले जस्ट रहे हैं न्यायमूर्ति बी.आर. गवई। रहने के लिए इन चारों को जो है देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। वर्तमान में देखा जाए तो ऑप्शन सी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं विशेष बिंदु के माध्यम से। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक है। इसके पूर्ववर्ती की बात करें तो उन्होंने पूर्व सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई का स्थान लिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर कौन कार्यरत है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। याद रखिएगा आज वर्तमान में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आइए विशेष बिंदु के माध्यम से और भी इसे जानते हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। राजीव कुमार इसके पहले जो चुनाव आयुक्त थे, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने 15 मई 2022 से 18 फरवरी 2022 तक इस पद पर कार्य किया था और ज्ञानेश कुमार ने इन्हीं के स्थान लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा विस्तारित किया गया है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में वो कौन है? के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आर वेंकट रमणी, मुकुल रोहतगी। इसका उत्तर है साथियों वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल है, वो है ऑप्शन सी, आर वेंकट रमणी। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए विशेष बिंदु के माध्यम से और जानते हैं इसके बारे में। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। केंद्र सरकार द्वारा उनके कार्यकाल को बढ़ाकर 30 सितंबर 2027 तक कर दिया गया है। महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार और देश का प्रथम विधि सलाहकार होता है। याद रखिएगा प्रथम विधि सलाहकार या कानूनी सलाहकार होता है। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 324। इसका उत्तर है साथियों भारत के 76 जो अनुच्छेद है उसके तहत भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसके पहले थोड़ा विशेष बिंदु के तहत जान लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायाधीश पद, नियुक्ति और कार्यों का प्रावधान करता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) कौन है? ब्रिजेश मिश्रा, अजित डोभाल, राजेंद्र खन्ना, अनिल चौहान। निश्चित रूप से ये इसका उत्तर आपको पता होगा। इसका उत्तर है साथियों अजित डोभाल जी। ये जो है 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये बहुत लंबे समय से हैं और इनका हमारे देश में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बड़ा रोल है, याद रखिएगा। आइए विशेष बिंदु के माध्यम से और भी जानते हैं कि अजित डोभाल वर्ष 2014 से लगातार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) हैं। जून 2024 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ पुनः नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) कौन है? जिसे शॉर्ट में CDS कहते हैं। आजकल देखा जाए तो जैसे कि तीनों सेनाओं के प्रमुख तो राष्ट्रपति माने जाते थे, लेकिन उसके बाद जो है एक और नया कॉन्सेप्ट लाया है CDS, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी तीनों सेनाओं को संचालित करते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो ये कौन है पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में देखा जाए तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जनरल NS राजा सुब्रमणी जी हैं। वर्तमान में जो जनरल अनिल चौहान के स्थान लिए ये तीसरे CDS बने हैं, याद रखिएगा। ये दूसरे नंबर के थे। और यदि इसमें पूछा जाता है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जिन्हें आर्मी चीफ कहा जाता है वो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, याद रखिएगा। धीरज सेठ से याद रखिएगा ये आपका आर्मी चीफ हो गया। वही अगर नौसेना अध्यक्ष नेवी चीफ बोला जाता है तो ये एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। वही वायुसेना अध्यक्ष एयर फोर्स चीफ पूछा जाता है तो APC हैं, एयर चीफ मार्शल APC। तो इस प्रकार ये सेना प्रमुखों का नाम भी याद रखिएगा। ये आपका आर्मी चीफ दिनेश के त्रिपाठी आपका हो जाएगा नौसेना अध्यक्ष या नेवी चीफ, और वायुसेना अध्यक्ष के जो मेन चीफ है वो एयर चीफ मार्शल APC। और अगर CDS पूछा जाता है वर्तमान में तो आपका हो जाएगा जनरल NS राजा सुब्रमणी। आइए थोड़ा विशेष बिंदु के माध्यम से और भी जान लीजिए कि मई 2026 को जनरल NS राजा सुब्रमणी ने देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाला है। उन्होंने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? S सोमनाथ, डॉक्टर V नारायण, K शिवन, AS किरण कुमार। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी डॉक्टर V नारायणन। ये जो है वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान (ISRO) के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए विशेष बिंदु के माध्यम से और भी जानते हैं कि इन्होंने किसके स्थान लिए। तो प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर V नारायणन वर्तमान में ISRO के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को S सोमनाथ का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने मई 2025 में पदभार संभाला था? डॉक्टर मनोज सोनी, प्रीति सूदन, अजय कुमार, विवेक जोशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय कुमार। संघ लोक सेवा आयोग UPSC बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। 1985 बैच के IAS अधिकारी अजय कुमार वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 15 मई 2025 को प्रीति सूदन के बाद यह पद संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनी थी, जो वर्तमान में भी कार्यरत है? जया वर्मा सिन्हा, सुप्रिया साहू, अरुणिमा सिन्हा, V कल्याणी। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की वो है आपका ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं विशेष बिंदु के माध्यम से। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO हैं। उनका चयन भारतीय रेलवे के 118 से अधिक वर्षों के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो कि पहली बार कोई महिला
रेलवे बोर्ड के सीईओ बने हैं जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मई 2026 में किसे सौंपा गया है? डॉक्टर समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, राजेश कुमार सिंह, वी के सारस्वत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजेश कुमार सिंह। इसके पहले डॉक्टर समीर वी कामत थे। यदि मान लो अगर ऑप्शन में राजेश कुमार नहीं दिया है, या तो प्रश्न पहले से बना है या अपडेटेड नहीं हुआ है, तो आप इसे भी उत्तर डाल सकते हैं। लेकिन मई 2026 में हाल ही में ये चेंज हो चुका है, तो वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो अगर राजेश कुमार सिंह दिया रहेगा, बिल्कुल आप इसी को उत्तर लेंगे। तो विशेष बिंदु के तहत और जान लेते हैं, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को 31 मई 2026 से डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल पूरा होने पर यह पद संभाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान, न्यायमूर्ति एपी शाह, न्यायमूर्ति डीके जैन। तो वर्तमान में भारत के 22वें विधि आयोग के अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए इसका भी विशेष बिंदु के तहत जान लीजिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका काम देश के कानूनों की समीक्षा और सुधार की सिफारिश करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन ए रेखा शर्मा। आइए इसके बारे में और जानते हैं विशेष बिंदु के माध्यम से। रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए यह आयोग नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति विजय कुमार, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी कौन है? हीरालाल सामरिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिमल जुल्का, सुधीर भार्गव। इसका उत्तर है साथियों वर्तमान में भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। विशेष बिंदु के माध्यम से और जानते हैं, हीरालाल सामरिया भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वह इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले देश के पहले दलित समुदाय के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति, रुचिरा कंबोज, हरीश पर्वतनेनी, विकास स्वरूप। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी हरीश पर्वतनेनी। आइए इसके बारे में और जानते हैं। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हरीश पर्वतनेनी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। उन्होंने रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष के रूप में सितंबर 2025 में किसने पदभार संभाला है? रोजर बिन्नी, जयसा, मिथुन मन्हास, सौरव गांगुली। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों वर्तमान में जो BCCI के अध्यक्ष है वो ऑप्शन सी है मिथुन मन्हास। इन्होंने रोजर बिन्नी के स्थान लिए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने सितंबर 2025 में रोजर बिन्नी के 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, Y.V. रेड्डी, C. रंगराजन। साथियों 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले थोड़ा विशेष बिंदु जान लेते हैं। नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों टैक्सेस के बंटवारे की सिफारिशें तैयार कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा, PT उषा, आदिल शुमारीवाला, थॉमस वाक। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA के वर्तमान अध्यक्ष है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहचान है पूर्व महान भारतीय धाविका, याद रखिएगा। ओलंपिक रिकॉर्ड है 1984 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 0.43 सेकेंड की कमी से कांस्य पदक से चूकी थी। एशियाई खेलों की बात करें तो कुल 11 पदक ये प्राप्त किए हैं, 4 स्वर्ण 7 रजत जीते हैं। 1986 सियोल एशियाड में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। इन्हें वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 से और राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यरत है। प्रमुख सम्मान की बात करें तो पद्मश्री 1985 में मिला और अर्जुन पुरस्कार 1984 में। ये प्रमुख सम्मान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, KV सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति वेंकट। इसका उत्तर है साथियों वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ऑप्शन ए डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है। विशेष बिंदु के माध्यम से जानते हैं। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। वे देश के आर्थिक नीतियों के निर्धारण और केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, डॉक्टर सुमन के बेरी। तो साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट जो है योजना आयोग के स्थान में आया, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि नीति आयोग बना तो इसके अध्यक्ष का जो अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रधानमंत्री जो होंगे वही अध्यक्ष होंगे नीति आयोग के। इस प्रकार इसका कॉन्सेप्ट रहा। तो वर्तमान में तो देखा जाए तो जब से नीति आयोग बना है तब से श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015। तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015। याद रखिएगा योजना आयोग के स्थान में नीति आयोग का स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आइए एक और प्रश्न नीति आयोग से बन सकता है, वो है उपाध्यक्ष। वर्ष 2026 में नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद वर्तमान उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर सुमन के बेरी, श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, श्री अमिताभ कांत। इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, जो डॉक्टर सुमन के बेरी के स्थान लिए हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की प्रशासनिक संरचना में किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? राज्य मंत्री स्तर का, कैबिनेट मंत्री स्तर का, मुख्य सचिव स्तर का, राज्यपाल स्तर का। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार ये देख सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उन्हें भारत के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्तमान समय 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़, श्री वेंकैया नायडू, श्री CP राधाकृष्णन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। साथियों वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति महामहिम श्री CP राधाकृष्णन जी है, जो श्री जगदीप धनखड़ का स्थान लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए इस MCQs के साथ साथ
और भी कैबिनेट मंत्री और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन्हें भी जान लीजिए। ज्यादातर आप जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन के रूप में हो जाएगा। चलिए उसे देखते हैं। जैसा कि आप सभी ने एमसीक्यूज के माध्यम से प्रमुख पदाधिकारियों का नाम जाना है, और उसी प्रकार इसे भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत के 15वीं राष्ट्रपति। कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2027 तक। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। वही उपराष्ट्रपति की बात करें तो श्री सीपी राधाकृष्णन जी हैं, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। इन्होंने 12 सितंबर 2025 को जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। इनके पहले जो है श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी थे, और इनका राज्यसभा में कार्यकाल 12 सितंबर 2023 से है। राज्यसभा के पर्यंत सभापति होते थे। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। कार्यकाल 26 मई 2024 से निरंतर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 9 जून 2024। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष है लोकसभा के। और वही गृह मंत्री की बात करें तो श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री की बात करें तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री की बात करें तो एस जयशंकर, कृषि मंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री की बात करें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री की बात करें तो श्री अश्विनी वैष्णव, और स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिन्हें जेपी नड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार ये रही आपका प्रमुख पदाधिकारी भारत के। इनसे भी क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है, ये आपके करंट अफेयर से पूछा जाता है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बेहतर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।